आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, है ना। हेरिडिटी आ रहा है आप लोगों में, तो हेरिडिटी शुरू करते हैं। एक बुक दे दो मुझे, बुक लाई नहीं, चलो कोई बात नहीं। देखो चैप्टर है हेरिडिटी, है ना, बायो का चैप्टर है हेरिडिटी। अच्छा, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? देखो जैसे हाँ, मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर कौन सा है, 7 या 8, 6 होगा। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन कि लास्ट में है ये। हाँ बच्चा देखो, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। व्हाट इज द मीन ऑफ द हेरिडिटी? हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? देखो हेरिडिटी का मतलब होता है जो आपके ऑफस्प्रिंग है, मतलब बेसिकली जैसे मान लो आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे कई क्वालिटीज आप लोगों में मैच करती हैं। क्या? हाँ, एवोल्यूशन नहीं आएगा, हेरिडिटी तो आएगा ही आएगा। किस में? फाइनल में? तो अभी भले ना आए, फाइनल में तो आएगा ही आएगा। ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा इसलिए पढ़ा रहा हूँ इसको, वो छोटा सा छुटकू सा इसके बाद। ठीक है, देखो तो अगर हम लोग बात करेंगे हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी का मतलब होता है जो आपके पेरेंट्स से आप में आया हो, है ना, उसे हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। जैसे बेटा मान लो आपके पेरेंट्स के पास जैसे एयर बॉल है, तो बहुत से पेरेंट्स के पास ये एयर बॉल ऐसे होती है, बहुत से पेरेंट्स के ऐसे चिपका हुआ रहता है। तो अगर मम्मी या पापा में से किसी का ऐसे एयर बॉल चिपका है तो आपका भी एयर बॉल चिपका रहेगा, या अगर किसी पेरेंट्स का एयर बॉल ऐसा निकला हुआ है तो आपका भी एयर बॉल ऐसा निकला रहेगा। जैसे आपके बाल का शेप, है ना, जैसे बहुत से मम्मी पापा के बाल घुंघरैले घुंघरैले होते हैं तो बच्चे के बाल भी घुंघरैले हो जाते हैं। बहुत से मम्मी पापा के बाल सीधे सीधे रहते हैं तो बच्चे के पास भी सीधे बाल आ जाते हैं। बाल का कलर, बहुत से लोगों के बाल का कलर ब्राउन होता है, बहुत से लोगों का ब्लैक होता है, कुछ लोगों का ब्लैक ब्राउन होता है। मतलब वो डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर। जैसे पेरेंट्स के जो चीज़ें होती हैं वही चीज़ें आप लोगों में ट्रांसफ़र होती रहती हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। मतलब जैसे आइज़ का कलर बहुत से बच्चों के, जैसे अब मेरी आइज़ ही हैं, मेरी आइज़ का कलर मेरे पापा के आइज़ पर गया है ना, बिल्कुल उनकी आंखें मेरे से भी थोड़ी सी रेड हैं, मेरी थोड़ी कम रेड है, मतलब मेरी ब्लैक और रेड के बीच में वेरी करती हैं। ठीक है, बट मेरे पेरेंट्स में पिताजी की आंखें टोटल ऑलमोस्ट रेड में ही है वो, है ना। तो कहीं ना कहीं वो एक डिपेंड करता है कि जो आपके मतलब फोर एंसेस्टर्स हैं या जो भी पूर्वज हैं उनसे आप में कौन सी क्वालिटीज़ ट्रांसफ़र हुई हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात होती है हेरिडिटी और एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन टॉपिक है नहीं तो उसको किनारे करते हैं। तो हेरिडिटी का मतलब ये हुआ कि जो आपके ऑफस्प्रिंग आने वाले बच्चे हैं, या जो आपके फोर पेरेंट्स हैं, या जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे जो चीज़ें आप तक पहुँची उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हेरिडिटी में एक ग्रेगर मेंडल साहब ने क्या करा था, उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया था। उन्होंने ये सोचा कि यार एक काम करते हैं, जैसे कोई चीज़ें पहले होती थी बहुत मतलब थोड़े में होती थी, तो उनको सोचा यार क्यों ना इनको हम लोग हाइब्रिड बनाएं। जैसे मान लो मटर है, उन्होंने मटर के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे। ठीक है, हम लोग को मेनली उसको पढ़ना है, बट उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जैसे इन्होंने ये बताया कि भैया दो चीज़ों को मिला करके हम हाइब्रिड बना सकते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है कि जो चीज़ें बन रही हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाए, मतलब वो जैसे अभी है उससे बेटर वो बन जाए। जैसे पहले के टाइम में लोग खेती कम करते थे तो पॉपुलेशन कम थी, भाई पॉपुलेशन तो बढ़ती गई बट ज़मीन तो बढ़ी नहीं। उस ज़मीन के ना बढ़ने की वजह से भाई लोग ज़्यादा हो गए, खाएंगे ज़्यादा, तो ज़्यादा खाएंगे तो उसके लिए उसी कम ज़मीन में क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा करना होगा। उसके लिए लोगों ने क्या करा? हाइब्रिड सिस्टम यूज़ किया। हाइब्रिड का मतलब है कि ऐसा सिस्टम यूज़ किया कि उतने ही खेत में उससे ज़्यादा मतलब चीज़ें उत्पन्न हो जाएं। तो सब लोगों ने बोला दैट इज़ द हाइब्रिड सिस्टम। उस हम लोगों ने क्या बोल दिया कि आपका हाइब्रिड सिस्टम है। यहाँ तक समझ में आई बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? इसे हम लोगों ने बोला हाइब्रिड सिस्टम है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी, जैसे उन्होंने क्या करा, एक मटर का पौधा ले लिया, है ना, जैसे ठंडक में मटर मटर मटर, है ना,
वो होता है। इन्होंने क्या करा है, मटर का पौधा ले लिया, ये है पेवर टॉल, है ना, ये पेवर टॉल है, और ये था आपका पेवर स्मॉल। पेवर टॉल और क्या था, पेवर स्मॉल था। अब इनका क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब जैसे इसको ऐसे टी लिखा, इसको ऐसे टी लिखा, इसको स्मॉल टी, इसको स्मॉल टी, इस टी से इस टी को बढ़ा दिया तो एक कैपिटल और एक स्मॉल। फिर इसी टी से, है ना, इस टी को बढ़ा दिया तो क्या हुआ, एक कैपिटल एक स्मॉल। फिर इस टी से इस टी को बढ़ा दिया, एक कैपिटल एक स्मॉल। फिर इस टी से इस टी को बढ़ा दिया, एक कैपिटल एक स्मॉल। अब आप देख रहे हो एक कैपिटल टी है, इसका मतलब ये सारे के सारे कैसे हो गए, हाइब्रिड हो गए। अब जो नया मटर का पौधा बनेगा वो बड़ा होगा, लंबा होगा। हाइब्रिड का मतलब वो लंबा होगा। इसमें जो मटर के पौधे बन रहे थे स्मॉल थे, इसमें जो मटर के पौधे बन रहे थे वो क्या थे, टॉल थे। हालांकि इनको लेबोरेटरी में बना करके और ये सारा प्रोसेस करा करके इन्होंने देखा कि अगर हम लोग F1 प्रोजेनी निकालें, ये इसकी F1 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, तो ये है आपकी कैसी, इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये हाइब्रिड जनरेशन है। हाइब्रिड का मतलब अब इससे जो पौधे आपके निकल रहे हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके टॉल होंगे। टॉल मतलब इनकी हाइट अच्छी खासी होगी, ठीक है। अब दोबारा से देखा, फिर से क्रॉस पॉलिनेशन कराया, फिर हम लोग किसी दो को उठा लेते हैं, एक काम करते हैं इन्हीं तो भैया लोगों को उठा लेते हैं, है ना। अब इस टी से इस टी को बढ़ाया तो ये टी टी पेवर टॉल हो गए, कैपिटल टी मतलब पेवर टॉल। अब इस टी से इस टी को बढ़ाया, एक टी स्मॉल, यानी ये हो गए आपके क्या, इसे हम लोग बोल सकते हैं ये हाइब्रिड हो गया। भाई एक टी कैपिटल है यानी लंबा होगा और एक स्मॉल है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका हाइब्रिड हो जाएगा। अब इस टी से इस टी को बढ़ाया फिर से तो ये क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हाइब्रिड है। और इस टी से जब इस टी को बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, दोनों आपका स्मॉल टी हो जाएगा। दैट मीन्स पेवर स्मॉल, पेवर टॉल, और फिर ये क्या है आपका हाइब्रिड। यानी इसका जो रेशियो आप देख रहे हो, एक पेवर टॉल बनेगा, दो कैसा बनेगा आपका हाइब्रिड बनेगा, और एक कैसा बनेगा आपका पेवर स्मॉल बनेगा। ये इसका रेशियो पूछा जाता है कि एग्जाम में, बेसिकली इसका हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए, इसका रेशियो क्या होता है। तो आपने देखा क्या होता है, एक तो पेवर टॉल होगा, दो हाइब्रिड हो जाएंगे, और एक क्या हो जाएगा आपका स्मॉल। यहाँ तक समझ में आया, कोई परेशानी तो नहीं है ना यहाँ तक बेटा। ये आपको आना चाहिए बनाना, कोई टफ नहीं है, बस खाली भिड़ा करके लिख देना सीधा सीधा, है ना। अब एग्जामिनर अगर पूछता है मेंडली भैया ने क्या किया था, तो आप पहले मेंडली भैया का योगदान लिखेंगे, सॉरी मेंडल भैया का योगदान लिखेंगे कि ग्रेगर मेंडल जी ने क्या करा था, मटर के जो पौधे हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करके हमें हाइब्रिड सिस्टम को कैसे जनरेट करना है ये चीज़ें बताई गई सबसे पहले आपके मेंडल भाई साहब ने। उसके बाद उनके पूरे एक्सपेरिमेंट को आप छाप देना, और लास्ट में लिख देना कि जब F2 पॉलिनेशन होता है, F2 मतलब सेकेंड जनरेशन का जब पॉलिनेशन कराते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड जनरेशन का पॉलिनेशन या सेकेंड जनरेशन का रिप्रोडक्शन। बात एक ही है बेटा, पौधों में उस रिप्रोडक्शन को बोलते हैं पॉलिनेशन, और अगर हम इंसानों की बात करेंगे, एनिमल्स की बात करेंगे, जानवरों की बात करेंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यानी ह्यूमंस या बेसिकली एनिमल्स में रिप्रोडक्शन है, और पौधा में क्या है, वो पॉलिनेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको मुझे लग रहा है समझ में आ गई होगी, है ना, कि क्या करा था, कैसे करा था, ठीक है। अब इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट और उन्होंने क्या करा था, मटर के दाने लिए थे, है ना, उन मटर के दानों को छोटा और बड़ा के हिसाब से कुछ गोल गोल थे, कुछ बेसिकली आप ऐसा कह लो कि कोई रिंकल्स वाले थे, कुछ ग्रीन थे, कुछ येलो थे, उसके ऊपर भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था, मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो ये समझ में आया ना। अब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बेटा, देखो हमें उन टॉपिक के पीछे समय बिल्कुल नहीं बर्बाद करना है जो हमारे लिए किसी काम के नहीं है। मतलब ये काम का है, नंबर देगा, लेकिन इतना भी टाइम हमें नहीं वेस्ट करना है। जैसे हमने लाइट चैप्टर में अच्छा खासा समय दिया था, लगभग मान के चलो 15 दिन तक लगभग हमारा लगा था लाइट चैप्टर का, है ना, तो उसमें अच्छा खासा नंबर मिलता। सेकंड इलेक्ट्रिसिटी आएगा अभी, उसमें भी मुझे अच्छा खासा समय देना है, इलेक्ट्रिसिटी में भी, क्योंकि वो भी चैप्टर ऐसा है जो आपके 12 तक काम आएगा। ये चैप्टर ऐसा है आप समझ लोगे, आप 100% कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा तीर मारने वाली चीज़ नहीं है ये। हम लोग चलते हैं अब जो हमारे मटर वाले RR YY वाले हैं उन पे चलते हैं बेटा, ठीक।
देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा। ये है कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। ठीक, ये जो मटर के दाने होते हैं ये आपके राउंडेड, ठीक है, बड़े दाने कैपिटल है। ठीक है, अगर हम लोग स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई की बात करें बेटा, तो ये जो आपके मटरवा के दाने हैं ये रिंकल्ड हैं, रिंकल्ड हैं। रिंकल्ड का मतलब कि ये मतलब इनमें झुर्री पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये है राउंडेड है और ग्रीन है, ये रिंकल्ड है और क्या है आपके येलो है। अब इसका पॉलिनेशन कराया भी, हम चारों कैसे करा नहीं सकते हैं, तो पहले सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सेल्फ का मतलब ये खुद से करेंगे, जैसे इससे इसको बढ़ाया तो ये आर वाई हो गया, फिर इससे इसको बढ़ाया तो ये फिर आर वाई हो गया, फिर इससे इसको बढ़ाया फिर ये आर वाई हो गया, फिर इससे इसको बढ़ाया ये आर वाई हो गया। सेम टू सेम इसमें है कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसको बढ़ा करके रख दिया। अब हमें क्या करना है, अब इनसे इनको भिड़ाना है मुझे। ठीक, मतलब क्या कि अब इनसे इनका भिड़ंत होगा, यानी अब इन दो को उठा लो और इन दो को उठा लो भैया जी, है ना। तो सबसे पहले इनसे जब इनको भिड़ाया, है ना, तो आप कह सकते हो सर एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई और एक क्या हो गया आपका स्मॉल वाई, मतलब ये हाइब्रिड बन गया। ठीक है, ये हो गया बेटा। सेकंड, फिर इससे इससे बढ़ा दिया, नैनो से नैना मिला दो, नैना चार हो जाएंगे। मतलब अब इसमें देखो क्या हो जाएगा, ये आर और एक स्मॉल आर, है ना, एक कैपिटल वाई और एक क्या हो जाएगा आपका स्मॉल वाई। ठीक, अच्छा नेक्स्ट, अब बेटा इससे इसको फिर से बढ़ा दो, इससे इसको बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर उसके बाद आपका कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर बेटा इससे इसको बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा आपका ये कैपिटल आर, कैपिटल वाई से पहले स्मॉल आर लिख लो, स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई और फिर स्मॉल वाई। देखो ये सारे के सारे हाइब्रिड बन गए, सारे के सारे हाइब्रिड। मतलब अब जो ये मटर का दाना मिल रहा है ये राउंडेड होगा, ग्रीन होगा और इसमें कोई रिंकल्ड नहीं होगा। याद करो ग्रीन वैली वाला मटर जो आपको साल दर साल मतलब पूरे साल मिल जाता है। वैसे असल में मटर का सीजन कब होता है, ठंडक में, है ना। ठंडक में सुबह नाश्ते में मटर, दोपहर के खाने में मटर, मटर का पराठा, मटर की पूड़ी, मटर की सब्जी, मतलब मटर 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 24 घंटे खाओ। मेन सीजन उसका कब होता है, ठंडक होती है। बट एक्चुअल में हमें तो हमेशा मिलता रहता है मटर, है ना। क्यों, क्योंकि ये हाइब्रिड बन जा रहा है। अब देखो इसमें क्या है, वो गोल गोल भी है भाई, वो क्या है, वो गोल गोल भी है, वो अच्छे से पूरे साल चल भी रहे, उसमें कोई बीमारी भी नहीं आ रही है। तो ऐसे में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारे जो मटर हैं ये हाइब्रिड सिस्टम वाले मटर हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसका एक और बार पॉलिनेशन कराया जाता है ना। अब एक बार पॉलिनेशन करेंगे तो इन दोनों को आपस में बढ़ाएंगे। अब चारों नहीं लेके जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, दोनों को बढ़ाएंगे। लेकिन उस बढ़ाने के लिए पहले हमको आर आर और वाई वाई अलग करना पड़ेगा। ये नहीं कि इससे इसको डायरेक्ट बढ़ा दिया, है ना। तो हम एक पक्ष ये मान के चलते हैं कि ये आर आर वाई वाई है, ठीक है, और एक पक्ष हम लोग ये मान के चलते हैं, ठीक, और एक पक्ष आपका ये है और एक ये है, ठीक। या तो एक काम करें, इनको फिर अलग अलग कर लूं, है ना। या तो एक बॉक्स बना दें, आप लोगों की बुक में एक बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स से आप लोग मतलब शायद अच्छी तरीके से जान जाओ क्या करना है, क्योंकि इसके बाद इसमें बड़ा झाम है बना हुआ है ना। ला देखें, बॉक्स बना है, देखो ये बॉक्स बना हुआ है। यहाँ तक करने के बाद इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए बॉक्स बना दिया, ठीक है। राउंड एंड येलो, ग्रीन एंड रिंकल्ड, ओके। फिर उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन है जी। इन्होंने ना यहीं से मुझे लग रहा है बॉक्स बना डाला है, वाई आर,
और वाई आर। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से ले लें बालाजी वाले में, है ना, तो आप बना सकते हो यहीं से बॉक्स, क्योंकि बॉक्स बनाने पर फिर थोड़ा सही रहेगा, है ना, आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी जो देखो उसमें कैसे बॉक्स बना है, बॉक्स बना है उसमें। हाँ भाई इन्होंने भी कर दिया है, आर भाई डायरेक्ट बॉक्स बना दिया उन्होंने, ऐसे बॉक्स बनाए, ऐसे बॉक्स बनाए, लो पकड़ो, बॉक्स ही बना देते, ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को, है ना। ऐसे में क्या है, अभी जब हम एक और इसके बाद जनरेशन कराएंगे ना, तो थोड़ा सा इधर उधर छितर बितर हो जाएगा, पूरे बोर्ड पर आ जाएगा, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम लगेगा, बट ऐसे में क्या रहेगा, सही रहेगा। यहाँ तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको क्या करते हैं, ऊपर एक जनरेशन से ही उन्होंने क्या पकड़ा है, बस एक जनरेशन को पकड़ लिया है, एक को पकड़ के भिड़ा करके फिर उन्होंने बॉक्स बना करके आपको एक बार में बता दिया है ना। मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। ये एस चांद में ऐसे ही है, पहले उन्होंने ऐसे बनाया, फिर आपको बॉक्स बना करके दिखाया है, ठीक है। तो देखो इन्होंने बताया है कि पेरेंट्स प्लांट, मतलब जो आपके बुक में लिखा है, एक कैपिटल वाई और स्मॉल आर, मतलब कैपिटल आर, इसे बोला येलो एंड राउंडेड है ना, मतलब ये ऐसे बोला कि येलो एंड राउंडेड है। उसके बाद इधर वो हुआ स्मॉल वाई और स्मॉल आर, है ना, स्मॉल आर, इसको बोला ये रिंकल्ड है, रिंकल्ड मतलब से झुर्रियां पड़ी हुई हैं, और ये क्या है, ग्रीन है, ठीक है। अब इससे जो उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया है इन दोनों का, उससे इन्होंने क्या निकाला है, एक कैपिटल वाई निकाला है और एक कैपिटल आर निकाल लिया है, एक कैपिटल वाई, कैपिटल आर, इससे एक स्मॉल वाई और एक स्मॉल आर निकाला है, ठीक है, ऐसे कर लिया, स्मॉल वाई स्मॉल आर निकाला है। अब इन दोनों को जब इन्होंने भिड़ाया, जब इन दोनों को इसने क्या कराया, पॉलिनेशन कराया, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल वाई, यहाँ लिख दे रहे पॉलिनेशन का, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और नीचे कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी ये जो होगा वो F1 जनरेशन बनेगा। F1 जनरेशन कैसा है आपका, येलो है और ग्रीन है, ध्यान देना, सॉरी येलो नहीं, इससे हम लोग बोल सकते हैं येलो है और राउंडेड है, मतलब येलो होगा राउंडेड होगा, जो आप लोग छोले वाला मटर खाते हो, येलो एंड राउंडेड, है ना, वो हमेशा मिलता रहता है पानी बतासे में जो डाल के खिलाते हैं आपको, येलो एंड राउंडेड होता है, ऐसे बनाया जाता है उसको, ठीक है। अब उसके बाद क्या करा है, इनके गैमीट्स को अलग कर लिया, है ना। अब इनके जो गैमीट्स थे सेल्फ क्रॉस करा दिया, सेल्फ क्रॉस कराने के बाद इनके गैमीट्स को अलग कर लिया और एक छुटकू सा बॉक्स बना दिया, ऐसे करके। आ रहा है इसमें पूरा, नहीं आ रहा है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई नहीं आ रहा है, अब आ गया, अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं, ऊपर कैपिटल और स्मॉल वाई है। अब आया, अभी भी नहीं आया है, अब ठीक है, यहाँ बॉक्स बना दूंगा, तो मुझे लग रहा है बॉक्स है जी, आ गया, आ रहा है, हाँ चलिए सर सही करते हैं, बना लेते हैं पहले ही, मुझे ज़रूरत नहीं लगती थी, हाँ ठीक है। तो इसमें 4 बॉक्सेस बनेंगे, 1 2 3 4 इधर से, 4 इधर से, तो 1 2 3 एंड 4, दुग्गल साहब की तरह मोटा हो गया, अब ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इन्होंने क्या कराया है, इन्होंने कराया सेल्फ क्रॉस, सेल्फ क्रॉस कराने के बाद इनके पास 4 टाइप के गैमीट्स बन गए, सेल्फ क्रॉस कराने के बाद 4 टाइप के गैमीट्स बन गए बेटा। एक तो कैपिटल आर, और देखो पहले इससे इसको भिड़ाएगा, फिर इससे इसको भिड़ाएगा,
फिर इससे इसको बढ़ाएगा, फिर इससे इसको बढ़ाएगा, है ना। तो सबसे पहले मैं इधर लिखता भी जा रहा हूँ, आपको बताता जा रहा हूँ। सबसे पहले इस y को इस r से बढ़ाया, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं बेटा, ये कैपिटल Y और ये स्मॉल y, ये कैपिटल R और एक स्मॉल r। तो इससे इसको बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, y एंड r। तो यहाँ लिख दिया हम लोगों ने y एंड r, कैपिटल R, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको क्या बढ़ाएगा, इससे इसको बढ़ा देगा, तो क्या बनेगा बेटा, कैपिटल Y और स्मॉल r। तो यहाँ बढ़ा दो, कैपिटल Y और स्मॉल r बन गया, ठीक है। उसके बाद बेटा थर्ड क्या होगा, इससे बढ़ाएगा इसको, इससे बढ़ाएगा इसको, तो स्मॉल y और कैपिटल R। आ जाए यहाँ पे, स्मॉल y एंड कैपिटल R। अब क्या बचा बेटा, इससे बढ़ाएगा इसको, यानी स्मॉल y और स्मॉल r, है ना, स्मॉल y और स्मॉल r, ऐसे बन गया, ठीक। अब जो चीज़ें यहाँ बनी हैं सेम टू सेम इधर भी बन जाएंगी, यानी इनका जब क्रॉस करा रहा है तो यही होगा, ठीक है, वाई आर, फिर क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और फिर क्या हो जाएगा, वाई और स्मॉल आर। अब बेटा यहाँ पर आपको कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, एक चीज़ ध्यान देना, अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो बताना, समझना ये कैपिटल वाई है, जिसकी पूंछ मुड़ी है वो क्या है आपकी, स्मॉल वाई। बस इसमें यही समझना है कौन सा कैपिटल है कौन सा स्मॉल है, बस अगर इतना समझ गए तो आगे आपको कुछ नहीं कराना है, ठीक है। देखो अब होगा क्या, जैसे जब आप इन दोनों को भिड़ाओगे तो क्या बनेगा आपका, बताओ, दो कैपिटल वाई है और दो कैपिटल आर है, दो कैपिटल वाई और दो क्या हो गए आपके कैपिटल आर, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें इसको बढ़ाया, अब इससे इसको बढ़ाओगे, इससे इसको बढ़ाओगे, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर, कोई दिक्कत, ध्यान देना, इससे इसको बढ़ाओगे, इससे इसको बढ़ाओगे, इससे इसको बढ़ाओगे, नेक्स्ट में इससे इसको बढ़ाओगे, इससे इसको बढ़ाओगे, इससे इसको बढ़ाओगे, फिर ऐसे करते करते चारों को चारों से बढ़ाओगे। आई बात समझ में, एक एक स्टेप हम लोगों को करना रहेगा, और एग्जाम में अगर आपने इसको बना डाला तो लाइव झिंगा लाला, ठीक है। चलो पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग बना लेते हैं, है ना, और उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे वाई वाई आर आर। एक काम करते हैं ना, वाई और आर जैसे ऊपर लिखा है वैसे लिख ले रहे हैं, वाई आर और ऐसे करके, तो आपको शायद ज़्यादा सुविधा होगी। जैसे ये वाई ऐसे आर लिखा है और वाई ऐसे आर लिखा है, अब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। वाई आर ऐसे लिखा है और नीचे क्या लिखा है, नीचे भी ऐसे वाई आर लिखा है, ठीक है। तो हम लोग अब एक काम यही करते हैं कि इसको ऐसे पूरा करके पूरा बना ले जाते हैं, ठीक है। 2 मिनट लगेगा मुझे लग रहा है। अब देखो इस वाई को इससे बढ़ाओ, चलो बढ़वाना स्टार्ट करो। ये वाई है, ये वाई कैपिटल आर, यहाँ पर क्या होगा बेटा, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, बोलते रहो साथ में। ये क्या है बेटा, स्मॉल वाई और क्या है, स्मॉल आर। यहाँ पर क्या है आपका, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, ठीक है, गुड। अब इससे इसको बढ़ाओ, दो कैपिटल वाई और क्या है, कैपिटल आर, फिर है कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर इससे इसको बढ़ाओ, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, इससे इसको बढ़ाओ, क्या है यहाँ पर, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, और फिर क्या है, कैपिटल वाई और स्मॉल आर। देन इससे इसको बढ़ाओ, क्या है यहाँ पर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, एंड देन क्या है आपका, कैपिटल वाई और स्मॉल आर। ये स्मॉल वाई स्मॉल आर है, ये कैपिटल वाई और स्मॉल आर है। अब इससे इसको बढ़ाओ, क्या लिखा है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, अरे सॉरी, कैपिटल आई और कैपिटल आर। अब इसको यहाँ लिखो, क्या लिखा है, स्मॉल वाई और कैपिटल आर। देन इससे इसको बढ़ाओ, क्या है यहाँ पर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, फिर यहाँ पर क्या है आपका, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, ठीक है। इससे इसको बढ़ाओ, ये क्या है आपका, कैपिटल वाई सॉरी स्मॉल वाई कैपिटल आर, एंड देन स्मॉल वाई और कैपिटल आर। फिर इससे इसको बढ़ाना, सॉरी इससे इसको बढ़ाना, क्या है, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, फिर क्या है, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, एंड देन इससे इसको बढ़ाना। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कैपिटल वाई और कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई और स्मॉल आर, देन इससे इसको बढ़ाना, क्या कह रहा है, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, फिर कह रहा है स्मॉल आर और स्मॉल वाई हो जाएगा। देन इससे इसको बढ़ाओ, स्मॉल वाई और आर, फिर क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई एंड आर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर वाई और आर, एंड देन वाई और आर, ये बन के तैयार हो गया, ठीक। कुछ आया समझ में, कुछ नहीं आया समझ में बेटा, आया कुछ समझ में, मुझे वो देना पड़ेगा पहरा, जागते रहो, नहीं तो उसमें सो जाओगे, ठीक है। अब देखो इसको इतना कराने का मकसद क्या था भाई, अगर उसने इतना कराया, इसका मकसद सिर्फ इतना था आप ये समझ सको कि कौन सा राउंडेड होगा, कौन सा रिंकल्ड होगा,
कौन सा येलो होगा और कौन सा ग्रीन होगा। उसको कराने का सिर्फ इतना मतलब था। नीचे रेशियो भी लिख रखा है आपकी बुक्स में कि रेशियो देख लो। अब मैं इसमें ही इमेज में ही छोटे छोटे इमेज बना देता हूँ ताकि आप समझ सको, है ना। जैसे आपके ये जो शेप वाले हैं ये सारे ऐसे हैं गोल गोल से, है ना, गोल गोल से। बेटा देखो पेवर गोल है तो इसका क्या मतलब होता था, ये येलो होता था और कैसा होता था आपका, राउंडेड होता था, है ना। येलो होता था और क्या होता था आपका, राउंडेड होता था। यानी ये सारे के सारे जो आपके सीड आएंगे वो कैसे होंगे आपके, येलो और राउंडेड होंगे, जो येलो और राउंडेड होंगे बेटा, है ना। अब इसमें देखो ये भी येलो एंड राउंडेड होगा, क्यों, दो कैपिटल वाई हैं इसका मतलब ये येलो होगा, और एक स्मॉल आर, एक कैपिटल आर है इसका मतलब राउंडेड होगा। इसमें दो कैपिटल वाई है इसका मतलब क्या होगा, ये आपका येलो तो होगा, लेकिन जो आर है वो दोनों कैपिटल यानी रिंकल्ड होगा। ध्यान देना, दोनों स्मॉल आर है इसका मतलब ये क्या होगा, ये रिंकल्ड होगा। अगर कैपिटल आर एक भी आ जाता तो राउंड हो जाता। मेरी बात समझना, दो कैपिटल वाई इसका मतलब क्या हो जाएगा, येलो, लेकिन दो स्मॉल आर का मतलब ये कह रहा है कि ये क्या होगा, रिंकल्ड होगा। अब देखो थर्ड वाले में क्या कह रहा है, एक कैपिटल वाई है इसका मतलब ये येलो दे दिया, एक कैपिटल वाई है इसका मतलब इसने एक येलो दे दिया, और एक क्या है आपका कैपिटल आर इसका मतलब उसने राउंड दे दिया, यानी येलो एंड राउंड हो गया। अब देखो इसमें एक कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई का मतलब येलो होगा, लेकिन डबल आर ऐसे तो क्या होंगे बेटा, ये आपके रिंकल्ड होंगे। कैसे होंगे आपके, रिंकल्ड होंगे। कुछ बूझे, बस खाली आपको स्मॉल और कैपिटल में बूझना है कि क्या है कैसे है। बेटा अगर समझे तो हमारी मदद करो आगे कि ये क्या कैसे है। देखो ये समझ गए ना कि अगर एक भी कैपिटल वाई आएगा इसका मतलब वो क्या है, येलो है। अगर एक भी कैपिटल आर आएगा इसका मतलब वो क्या है, आपका ग्रीन है, ठीक है। अगर एक भी अगर दोनों स्मॉल आर आ गया इसका मतलब वो रिंकल्ड है, और अगर दोनों स्मॉल वाई आ जाएगा तो इसका मतलब वो क्या है, आपका येलो है। ठीक, आई बात समझ में, येलो है। अब आगे देखते हैं बेटा, इसमें एक कैपिटल आई आ गया, इसका एक कैपिटल वाई आ गया, इसका मतलब ये क्या है, एक कैपिटल वाई आया है, इसका मतलब क्या है, ये आपका येलो है, ठीक है। और दो कैपिटल आर आया, इसका मतलब ये क्या है, आपका राउंडेड है और येलो है। ध्यान देना, ये क्या है आपका, राउंडेड है और येलो है। क्या ये सही है या गलत है, बताओ, सही है ना। ये येलो होगा और राउंडेड होगा, क्या होगा, येलो होगा राउंडेड होगा, ठीक है। समझ जाओगे ना, इसको क्या ही मिटाएं, ये समझ जाओ, येलो होगा राउंडेड होगा। अब बेटा इसमें बताओ, एक कैपिटल आर आ गया और एक कैपिटल वाई आ गया, भाई ये भी तो क्या हो गया, हाइब्रिड तो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, येलो एंड राउंडेड हो जाएगा, ये भी येलो एंड राउंडेड हो जाएगा, ये लो। इसमें बताओ भैया, दो स्मॉल वाई आ गया, हाँ ये राउंडेड है, कैपिटल आर राउंडेड है, ये ग्रीन को बता रहा है, दो स्मॉल वाई मतलब ये ग्रीन होगा और कैसा होगा, राउंडेड होगा। तो एक काम कर रहे हैं हम, इसको ना ऐसे बना के और इस पर डबल लेयर्ड बना दे रहे हैं, मतलब आप ये समझ सको कि ये क्या होगा, आपका ग्रीन होगा और क्या होगा, आपका राउंडेड होगा, ठीक है। तो ग्रीन होगा और राउंडेड होगा। इसमें बताओ क्या होगा बेटा, दो स्मॉल वाई है मतलब ग्रीन, और एक कैपिटल आर है मतलब राउंडेड, एक कैपिटल आर मतलब राउंडेड, तो क्या हो जाएगा आपका ग्रीन ग्रीन और क्या हो जाएगा आपका राउंडेड राउंडेड। बुझे, अरे बुझे कि नहीं बुझे, आ जाओ इसमें आ जाओ, भिड़ते हैं। इसमें बताओ बेटा, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई एक स्मॉल आई वाई, मतलब क्या है, ये आपका येलो है और राउंडेड होगा, क्योंकि कैपिटल आर मतलब राउंड बता रहा है, कैपिटल वाई मतलब आपको क्या बता रहा है, येलो बता रहा है, ठीक है। ओके, इसमें आ जाओ, दो एक वाई कैपिटल है इसका मतलब एक वाई कैपिटल मतलब येलो, और दो स्मॉल आर का मतलब ये क्या है, आपका रिंकल्ड, यानी इसे बरछा होगा, बरछा इसे, ठीक। आ जाओ बेटा बताओ, दो स्मॉल वाई का मतलब ग्रीन, गुड, और एक कैपिटल आर का मतलब राउंडेड, एक कैपिटल आर का मतलब राउंडेड, दो स्मॉल आर होते तो रिंकल्ड होता। यहाँ देखो दो स्मॉल आर रिंकल्ड बनाया ना हमने, तो क्या हो जाएगा, ये दो मतलब ग्रीन और आर का मतलब क्या हो जाएगा, राउंडेड। इसको डबल लेयर्ड बना दे रहे हैं, है ना। अब इसमें बताओ कौन बताएगा, ग्रीन एंड रिंकल्ड, है ना, ये ग्रीन ग्रीन होगा और रिंकल्ड होगा, ठीक है। डबल लेयर्ड ग्रीन के लिए बना रहे हैं तो ऐसे डबल लेयर्ड बना रहे हैं,
हाँ, अब इसको कोई समझ पाएगा? ये क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है ना? लिटरली अगर स्टार्टिंग से जो नहीं पढ़ा है वो यहाँ पर डायरेक्ट देखेगा तो सोचेगा अरे बाप रे बाप, ये क्या बना दिया है ना, ये क्या हो गया। ठीक, अब देखो इसमें कितने बन रहे हैं येलो एंड राउंडेड, कितने बन रहे हैं मेरे साथ गिनो जो येलो एंड राउंडेड हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनना चाहिए यार। 1 2 3 4 5 6 है, 4 इधर हो गए, 5 6 7 8 9 है, 9 होना चाहिए। ग्रीन एंड राउंड कितने बन रहे? 3 बनने चाहिए ग्रीन एंड राउंड। 1 ग्रीन एंड राउंड, 2 ग्रीन एंड राउंड एंड 3 ग्रीन एंड राउंड। अच्छा मुझे लग रहा है ये मैंने ग्रीन एंड राउंड बना दिया, गलत कर दिया, ये ग्रीन एंड राउंड नहीं होगा। अच्छा ये डबल लेड के मैंने गिन लिया इसको, ये राउंडेड ही होगा। हाँ ठीक है, ये क्या होगा आपका, ये होगा येलो और राउंड होगा। अब ठीक है, ग्रीन एंड राउंड एक ये एक ये एक ये, 3 ग्रीन एंड राउंड। मतलब अगर हम बात करें कि येलो होगा है ना, और क्या होगा आपका राउंडेड होगा, येलो होगा और राउंडेड होगा, तो ऐसे 9 लोग हैं। अगर मैं बात करूं ग्रीन होगा है ना, और क्या होगा राउंडेड होगा, तो ऐसे 3 लोग हैं। ठीक है, 3 लोग हैं, 1 2 और एक 3 लोग हैं। फिर हमने बात करा 1 2, एक है और एक ये 2 और एक ये 3, 3 ऐसे हैं जो रिंकल्ड हैं। क्या है? रिंकल्ड है, और मतलब क्या है, येलो है, क्योंकि कैपिटल वाई है तो इसका मतलब येलो है ना, रिंकल्ड और येलो है। फिर अगर हम लोग बात करें एक सिर्फ ऐसा है जो क्या है, ग्रीन एंड रिंकल्ड है। ठीक है, ये है इसका रेशियो 9 3 3 1। ये पूरा चार्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको मतलब पॉलिनेशन करा के आगे बढ़ सकते हो, और मतलब मज़ा आएगा इसको करने में। और मैंने लगभग सब बता दिया कि क्या कैसे होता है कैसे नहीं होता है ना। बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? कितना बज गया? 2 बजने वाले। चलो बेटा यहाँ तक बताना कोई दिक्कत है? नहीं है तो आगे बढ़ा जाए इसको मिटा करके। बेटा किसी को दिक्कत होगी ना तो अभी पूछ मारना, मैं बताऊंगा है ना। देखो पूछोगे तो जो नहीं आएगा वो भी आ जाएगा अच्छे से, और पढ़ लोगे। मिटा रहा हूँ इसको। अब हम लोग को आगे बढ़ना है क्रोमोसोम्स बेटा, है ना, जो कि आपके टॉपिक में है और लास्ट टॉपिक भी है। देखो एक क्रोमोसोम होता है हमारी बॉडी में 23 पेयर। 23 पेयर का मतलब होता है लगभग 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, है ना। वो 23 पेयर मिलकर के क्या करते हैं, वो 23 पेयर मिलकर के हमारी बॉडी के हर एक चीज़ को डिसाइड करते हैं, हर एक चीज़ को। और जो 23rd वाला पेयर होता है वो ये डिसाइड करता है कि जो बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगा, मतलब मेल एंड फीमेल को डिसाइड करता है। वो लास्ट का पेयर आपका होता है। ठीक है, 1 मिनट। जैसे क्रोमोसोम्स, इसमें आप लोगों ने टॉपिक लिखा है इस बालाजी में, सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब जो बेसिकली बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगा, ये डिपेंड कर रहा है कि कैसे होगा, है ना। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन और एक इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। फिलहाल इन्वायरमेंटल की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, या इसको हम लोग रिप्रोडक्शन जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इन्वायरमेंटल देख लेंगे। इन्वायरमेंट से भी मतलब इफेक्ट पड़ जाता है वो, बट जो एक्चुअल में यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन का, तो उसका एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कि कब लड़का होगा और कब लड़की होगी। ठीक है, ये भी वैसे ही बनाना है जैसे हम लोगों ने बनाया था। देखो जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, जैसे ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सेल, इसमें आपका होता है एक्स एंड वाई, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल इसमें होता है आपका एक्स एंड एक्स। ध्यान देना बेटा,
अब ये x और y ये क्या करते हैं आपस में, मतलब पॉलिनेशन करते हैं। बेटा ये x इस x से मिल जाएगा डबल x, ये x इस x से मिल जाएगा डबल x, ये y इस x से मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा xy, ये इससे मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका xy। मतलब ध्यान देना, अगर 2x है तो इसका मतलब ये गर्ल है, क्योंकि देखो फीमेल में क्या है 2x ही तो है, तो ये क्या है आपका, ये गर्ल है, यानी ये भी क्या है आपकी गर्ल है। और x और y जो कि मेल में होता है, यानी ये क्या है आपका बॉय है, ये बॉय है। इसका मतलब लड़का या लड़की होने के चांसेस कितने परसेंट रहते हैं, 50-50%। भाई 2 और 2 जब काट दो यानी इसका मतलब 1:1, इसका मतलब 50% ये चांस है कि लड़का होगा, 50% ये चांस है लड़की होगी। इसमें फीमेल की कोई गलती नहीं होती है ना। जो बेसिकली स्पर्म जाता है वो मेल से डिपेंड करता है कि लड़का होगा कि लड़की। लोग ब्लेम करते हैं ना कि इनको लड़की हो रही है, उनकी कोई गलती ही नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो जो पॉलिनेशन के बाद बनेगा, है ना भाई, फीमेल्स के पास तो अपना जो गैमीट्स है वो तो है ही, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। चेंज इसका हो रहा है मेल का, कभी एक्स पहुंचा कभी वाई पहुंचा। तो इसमें एक्चुअल में देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल, द मेल गैमेट्स इज रिस्पॉन्सिबल, है ना। तो जो लोग फीमेल को मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, ब्लेम करते हैं, वो फीमेल्स को ये चार्ट पता होना चाहिए, बना करके दिखा दें कि ये देखो गलती तुम्हारी है, मेरी गलती नहीं है ना। तो फिर जाहिर सी बात है सब कुछ अच्छा हो जाएगा शायद। ठीक है, ऐसे बेटा ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन होता है, सेम टू सेम जो आपका ब्लड ग्रुप होता है वो डिटरमाइंड होता है, ए होता है या बी होगा या ए बी होगा या ओ होगा, ये भी डिटरमाइंड होगा। और ये हम लोग कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग वो पढ़ते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ेंगे। मतलब एक तुम लोग में चैप्टर है यार, नाम नहीं याद आ रहा उसका, हाँ तो बहुत लंबा सा चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें ट्रांसपोर्टेशन है। उसमें जब ब्लड चैप्टर आता है WBC RBC पढ़ते हैं, फिर उसको हम लोग वहाँ पर पढ़ लेते हैं, वहीं पर डिसाइड कर लेते हैं ए होगा कि बी होगा कि ए बी होगा कि ओ होगा, क्या होगा, इसे हम लोग वहीं पर डिसाइड करते हैं। ठीक, तो ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त होता है ना। एवोल्यूशन आ नहीं रहा है तो आज हम लोगों ने हेरिडिटी पढ़ करके वो आपका चैप्टर जो है